फ्रेंड्स, लास्ट जो हमने अभी वीडियो बनाया था उसमें हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा आधे में रह गया था, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट टचेस द अपर प्लेट। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया था s मैक्सिमम कब होगा, जब वो d के बराबर होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो वो बाहर चला जाएगा, छोटा होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने h मैक्सिमम जो कि आपका 11th क्लास में आपने पढ़ चुका है, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। जी आपका क्या इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स QE, एक्सेलरेशन क्या हुआ QE अपॉन m। यहाँ से हमने ये ऊपर देखिए जहाँ पे 37 डिग्री का एक ट्राइंगल बना हुआ है, उधर देखिए आपका हाइपोटेनियस 5, लेंथ 3 और 4। यहाँ से साइन 37 डिग्री का वैल्यू निकाला तो आपका क्या आया 3/5। क्या आया आपका 3/5। ठीक है, d इजिकल्स टू यू स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर Q 2QE अपॉन m। यहाँ से u स्क्वायर इजिकल्स टू क्या निकलेगा 5/3 का होल स्क्वायर 2QED अपॉन m। तो u इजिकल्स टू 5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट हो जाएगा और आपका u से स्क्वायर हटाएंगे तो आपका 2QED पे क्या लग जाएगा रूट अपॉन m। तो आपका u वाला आंसर क्या आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ u पूछ रहा है ना, u इजिकल्स टू 5/3 2QED अपॉन m। दैट इज योर आंसर, जस्ट टचेस द अपर प्लेट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका यही प्लस और माइनस का है। अब आप इसमें देखिए कोई लग रहा है नीचे फोर्स लग रहा है F इजिकल्स टू QE। आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन G। इसमें भी G आपका क्या है, इफेक्टिव है। इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, ग्रेविटी है कुछ ना कुछ आपका ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ आपका क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो यहाँ F इजिकल्स टू QE, AY इजिकल्स टू QE अपॉन M प्लस G आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, अगर फ्री स्पेस होता तो ऐड नहीं होता, इसलिए G इफेक्टिव। तो T इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर L और G का वैल्यू आप क्या रखोगे QE अपॉन M प्लस G। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। ओके, आपको हमने इसमें 5 क्वेश्चंस करवाए हैं पार्ट 9 के, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका पूरा पार्ट 9 तक कंप्लीट था। ओके, अब हम पार्ट 10 नेक्स्ट करेंगे। ये पार्ट 10 में इंक्लूड हो जाएंगे 2 क्वेश्चन, लेकिन पार्ट 10 में अभी हम और कुछ करवाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 10, आपका पार्ट 10 का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या अदर नेम इज लाइंस ऑफ फोर्स। अब आपका देखिए ये E प्रोपोर्शनल टू E अपॉन R स्क्वायर, जो क्या लास्ट में पढ़ चुके हैं। आपका कोई Q है, चार्ज है R डिस्टेंस पे, वहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, पॉजिटिव अवे फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब देखिए हम इसको पिक्चर के थ्रू समझा रहे हैं। बीच में देखिए आपका प्लस Q चार्ज है, आपके ये क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। सबसे पहले देखिए हमने बड़ा एरो फिर छोटे छोटे एरो लगाए हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो ये क्या है, आपको एरोज है वो क्या आपके शो कर रहे हैं, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेंथ ऑफ जो एरो हैं वो आपका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, अब नीचे देखिए हमने सब एरोज को क्या कर दिया, मिला दिया, एक ही बना दिया। पूरा सबको एरोज को क्या कर दिया, एक कर दिया। यहाँ पे आपका डायरेक्शन तो वही रहेगा, एरो का डायरेक्शन वही है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड में कहीं प्रॉब्लम आई कि मैग्नीट्यूड कैसे होगा। तो आपका ये क्या है, प्लस Q चार्ज का है रेडियली आउटवर्ड्स, इधर माइनस Q का है वो क्या हो रहे हैं आपके अंदर रेडियली इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो आपका वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगा, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लाइंस। अब देखिए आपका स्टार्टिंग में जो Q निकल रहा है वहाँ से जो स्पेस है आपका बहुत ही कम है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे वो लाइंस दूर जाती आ रही है तो उनके बीच में क्या रहा है, स्पेस ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ जहाँ Q0 लिखा हुआ है इनके बीच में स्पेस क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो
तो ये मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ लाइन पे। पहले किस पे था आपका? एरोज पे। अब हमने सब एरोज को एक एरोज बना दिया तो वो किस पे हो गया? डेंसिटी ऑफ लाइन। अब आपका इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखिए डेफिनेशन क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके इमेजिनरी लाइंस हैं, इन विच अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलॉन्ग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज से अलॉन्ग वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। उनको बिल्कुल क्या है आपका? वुड मूव, कहीं भी मूव कर सकते हैं, इफ अलाउड टू डू सो। ठीक है, इन्फिनिटी प्लेस तक वो कहीं तक भी जा सकते हैं, आप इनको कहीं भी रोक नहीं सकते हैं, ये काफ़ी दूर तक आपके जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे जहाँ पे क्या होंगे? स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन यह हुआ आपका। आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए आप। पॉइंट नंबर 1, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है? टर्मिनेट। आपने 11th चैप्टर में मैग्नेटिज्म का पढ़ा होगा चैप्टर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में जाते हैं, वही है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट आपका, दे नो नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्लोज लूप बनाएंगे तो वो पॉजिटिव से वापस पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होंगे इन स्पेस, इन्फिनिटी पे जाके होंगे। ओके, इन्फिनिटी तक जाएंगे, कहीं भी टर्मिनेट कट नहीं होंगे। अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट नंबर है नंबर 4, द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। कैसे? आपका देखिए ए और बी दोनों तरफ हम अलग अलग करके दिखाते हैं। इसमें हमने कितनी रे ली है? आपके दोनों ही प्लस चार्ज के हैं, क्यू क्यू चार्ज ही है दोनों तरफ। आपका इसमें प्लस क्यू चार्ज देखिए आपके कितने हैं? आपके ये एरोज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कितनी निकल रही हैं? 4, और इस तरफ कितनी निकल रही हैं? 8। मतलब इनका सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इस तरफ जहाँ पे आपकी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे आपका क्या है? जहाँ मैंने ऐसे गोले गोले कर रखे हैं, वहाँ देखिए इनकी डेंसिटी क्या है? कम है। और जहाँ आपके 8 लाइन्स हैं, तो यानी कि वहाँ डेंसिटी क्या है? आपकी ज़्यादा है, यानी कि वो पास पास है तो डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। ओके, ये इसी से ऊपर कवर हो रहा है। अब नीचे भी आपका इसी फिगर से फाइंड आउट होगा। द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम मीन्स प्लस से निकलती हैं, टू यानी कि टर्मिनेट होती हैं टू अ चार्ज। प्लस लाइन से निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें नंबर 5 के जो लिखा था हमने उससे रिलेटेड देखिए आपका इस तरफ आपका ए और बी करके हमने बताया है। इस तरफ देखिए आपका प्लस क्यू है, इस यहाँ से कितनी लाइन निकल रही हैं? 2 लाइन्स। कितनी लाइन्स निकल रही हैं? अब इसके ए की तरफ ही दूसरी तरफ देखिए आपका प्लस 2q चार्ज है, वहाँ से हमने कितनी लाइन निकाली? चार्ज। आपका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों के चार्जेस क्या हैं? आपके प्लस प्लस ही हैं, लेकिन वहाँ पे आपका क्यू चार्ज है, वहाँ पे आपका चार्ज क्या होगा? डबल। तो जैसे ही चार्ज डबल होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी वो क्या होंगी? डबल। यहाँ अगर 2 है तो यहाँ क्या होंगी? यहाँ भी 4। ओके, अब बी में देखिए प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस 2q चार्ज है। बी में आपकी 4 इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, तो 2q में कितनी हो जाएंगी? 8। तो वो आपका 5th पॉइंट इसी फिगर से क्लियर हो रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जहाँ से निकलती हैं और टर्मिनेट होती हैं, तो वो किस पर निर्भर करती है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज आपका डबल है तो लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी क्या हो जाएंगी? डबल। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए आप। ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। Q1 से Q2 की तरफ टर्मिनेट हो रही हैं, निकल रही हैं, Q की तरफ जा रही हैं, तो यानी कि
आपका ये 2 लाइन यहाँ से निकल रही हैं, 2 लाइन यहाँ से Q1 से Q2 की ओर जा रही हैं, और एक आपके ये Q1 से बाहर की ओर निकल रही है, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। आपका इसमें क्या पूछ रहा है, Q1 अपॉन Q2। अब ये Q1 से Q2 में जा रही, नहीं, Q1 आपका प्लस का है और Q2 आपका किसका है, माइनस का चार्ज है, इसलिए प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं। लेकिन बाकी जो 2 हैं वो आपके 2 ऊपर की तरफ निकल रही हैं, 2 नीचे की तरफ। तो इसमें आपसे Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, एक आपका 2, 1/2, -2, -1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 8/4। आपके देखिए Q1 में लाइनें कितनी हैं, 4 तो ये जो Q2 की तरफ जा रही है, और 4 जो ये जो अपनी अलग है, 2 नीचे 2 ऊपर, और Q2 में सिर्फ आपकी 4 लाइन्स ही हैं। तो 8/4 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। अब ये -2 होगा या +2 होगा, ये आपको निकालना है। Q1 आपका कितना है, ए का वैल्यू आपका Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, यानी कि 8/-4, तो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या आएगी, -2। दैट इज़ योर आंसर। अब हमने कितने पॉइंट्स कर लिए, 5। अब नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट जो था उससे रिलेटेड हमने एक सम भी करवाया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट क्या है, टू द फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन्स ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। आपके 2 चार्जेस हैं, लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस को, एक लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2। Q1 से जो आपका एंगल बन रहा है अल्फा, और Q2 से आपका बीटा। ये लेस फील्ड लाइंस हैं, जहाँ आपका स्पेस ज़्यादा है तो उसमें लाइंस क्या निकलेंगी, कम। लेस फील्ड लाइंस, यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। Q1 और Q2 मैंने देखिए नीचे अलग करके बनाया है। 120 यानी कि 4 लाइन्स हैं, यानी कि इनके बीच में कितने डिग्री का है एंगल, 120 पूरा वो कितना सर्कल कवर करता है, 360। तो आपके 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो उतने का बनेगा ये। 360 का 4 पार्ट्स कितना होगा, ये देखिए आपका Q1 है, मैंने इधर 4 लाइन्स बना दी हैं, 3 लाइन बनेगी, 120, 120, 120, ठीक है, 120, 120, 120 यानी कि 3 कितना हो गया, 360। अब इस तरफ देखिए Q2, ये 60 पे ले रहे हैं, तो इसमें कितनी लाइन्स आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 6 लाइन्स, 60, 60, 60, 6 6 या 36, यानी कि जितना एंगल आपका कम होगा लाइन्स उतनी ज़्यादा होंगी, जितना एंगल आपका बड़ा होगा तो लाइन्स उतनी कम आएंगी। यानी कि Q1 की जो लाइन्स हैं वो आपकी लेस फील्ड लाइन्स हैं, और Q1 क्या होगा आपका, डिक्रीज। तो अल्फा एंगल बड़ा होगा और बीटा आपका छोटा होगा। जहाँ एंगल छोटा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन की फील्ड क्या आएगी, ज़्यादा, और जहाँ एंगल बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स कम। तो आपका इसमें ऑप्शंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, Q1 इज इक्वल्स टू Q2, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपका क्या आएगा, सेकंड वाला, क्योंकि Q2 में आपकी क्या लाइंस ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 का कम है, वही लिखा ना, लेस फील्ड लाइंस। तो Q1 क्या होगा, डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड वाला, Q2 इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। ओके, अब आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, द डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। आप देखिए आपका A पॉइंट, B पॉइंट और C इस तरीके से A से निकल रहा है, ऊपर होके C की तरफ जा रहे हैं, फिर A से निकल के नीचे की तरफ भी ये C की तरफ जा रहे हैं। तो आपका इसमें EA इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ A इज़ ग्रेटर देन EB, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ C इज़ ग्रेटर देन EB, ठीक है।
सी और ए की इलेक्ट्रिक लाइंस वो बी से क्या होंगी, ज़्यादा। आपके देखिए ई की तरफ डेंसिटी क्या है, कम, और इधर भी सी की तरफ डेंसिटी क्या है, स्पेस कम है, और बी की तरफ स्पेस क्या है, ज़्यादा। ओके, और आपसे पूछ रहा है अब ई और सी में क्या रिलेशन है। ई और सी आपस में क्या होंगे, ए और सी बराबर, क्योंकि दोनों तरफ ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, डेंसिटी दोनों की इस तरफ कम है और बी में ज़्यादा है, तो ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। वैसे भी देखिए ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी, ई सी इज़ ग्रेटर देन ई बी, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ ई बी है, तो ई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सी। तो वही आपका 7 पॉइंट है, द डेंसिटी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8th नंबर, द फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस द चार्ज। जो फील्ड लाइन्स हैं वो सरफेस की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ये हमने शो करके दिखा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर 9, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट्स। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है वहाँ से टेंजेंट भी हम ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी पे हमें डायरेक्शन बताना है, तो टेंजेंट हमने ए से, टेंजेंट ई ए, बी से आपका क्या आएगा ई बी, और ई से क्या आ जाएगा ई सी। तो टेंजेंट के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके।